प्रवेश द्वार पर गए, भगवान बैठे थे। नारद जी धम से जाकर के चौकी पर बैठ गए। भगवान से बोले हमारे पैर धो। भगवान बोले विराजो, अभी धोता हूं। अब भगवान नारद जी के चरण धोने लगे। अब आपको मालूम है हमारे बिहार जी के हाथ तो बहुत कोमल कोमल हैं, तो जब नारद जी के चरण धोने लगे अपने कोमल कोमल हाथों से बिहारी जी, तो इतनो आनंद आयो कि बैठे बैठे चौकी पे खर्राटो ही भरवे लगे। बहुत आनंद आया। भगवान बोले नारद जी आपके पैर धुल गए, चरण धुल गए, अब आप अंदर पधारो। नारद जी बोले कि भगवान हमारे चरण धुल गए, वो तो खर्राटा भर रहे थे। बोले आप देखिए तो सही, एक भी मिट्टी का कण नहीं है। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक आपके चरणों को धोया। नारद जी ने अपने चरणों की ओर देखा, बिल्कुल साफ पड़े हैं। उठे, उठ करके अंदर गए, यज्ञ मंडप की शोभा को देखने लगे। अब नारद जी बोले कि हम तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, क्योंकि नारद जी को श्राप है कि 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते। मालूम है ना, घूमते ही रहते हैं नारद जी। केवल नारद जी को जो श्राप मिला है, ये श्राप द्वारिका में नहीं चलता था। ये श्राप जो है केवल द्वारिका में नारद जी पर नहीं चलता था, बाकी कहीं भी नारद जी जाते थे तो 2.5 घड़ी से ज्यादा बैठ नहीं सकते थे, घूमते ही रहते थे। तो नारद जी गए। अब नारद जी बोले कि हमें तो दक्ष का श्राप है, अंदर हम बैठ नहीं सकते, तो क्या करें। तो निकास द्वार से बाहर निकले, क्योंकि और तो कोई काम था नहीं, यज्ञ में बैठ सकते नहीं, तो कुछ न कुछ तो काम करना ही है। तो नारद जी दूसरे माने निकास द्वार से बाहर निकले और कीचड़ में अपने पांव किए और भगवान के पास आए, हमारे पैर धो। भगवान बोले महाराज बैठ जाओ। बिठाया और फिर भगवान पैर धोने लगे। फिर नारद जी अंदर गए, 2-4 मिनट यज्ञ मंडप की शोभा देखी और निकास द्वार से बाहर निकले और फिर भगवान के पास आ गए, हमारे पैर धो। भगवान बोले महाराज बैठो। अब देखो, एक बार भी भगवान मना नहीं कर रहे हैं कि अभी अभी तो आप आए थे, मैंने आपके पांव धोए थे और फिर आप आ गए। एक बार भी भगवान मना नहीं कर रहे हैं। सभी ने महाभारत में लिखा है ये कथा, ये महाभारत की कथा है। सभी ने एक एक बार, राजा महाराजा संतों ने महात्माओं ने अपने अपने चरण भगवान से धुलवाए थे, लेकिन नारद जी सुबह से लेकर के शाम तक भगवान से अपने चरण ही धुलवाते रहे। बार बार आ जाते थे चरण धुलवाने के लिए, लेकिन भगवान ने एक बार भी मना नहीं किया। देखिए, आप यदि कहीं सेवा दे रहे हों वॉलंटियर की, ध्यान से सुनना बात। हाँ? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठोर धर्म है। इसलिए कहा है सावधान तया शृणु। भागवत में लिखा है कि सावधान होकर की कथा को सुनो, क्योंकि कोई कोई कथा हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई है। सेवा सुमिरन सावधान, 2 समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। पहला, जब नाम जप करो, कथा सुनो, तो सावधान होकर के। ये मैं कीर्तन भजन तो इसलिए गाया करता हूं कि आप लोग कहीं खर्राटा नहीं भरने लगो। प्रेम से कहो श्री राधे। मीठी मीठी कथा सुन के तुमको भी कहीं खर्राटे ना लग जाए। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए जोरदार ताली भी बजवाता हूं।
जय जय श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री, क्योंकि श्रोता जागृत होना चाहिए। क्योंकि एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। सरोता वो है जो कथा सुनने से कोई मतलब नहीं, वो तो केवल यज्ञ मंडप की शोभा देखने के लिए आया है। या फिर चलो देखें आज हमारे गुरुजी ने, व्यास जी ने कौन सी पोशाक पहन रखी है, उनका पगड़ी का मैच मिला या नहीं मिला। प्रेम से कहो श्री राधे। चलो, तो वो है सरोता और दूसरा है सोता, जो सोने के लिए आया है। पर मैं कथा में सोने देता ही नहीं। लेकिन तीसरा है श्रोता, जो ध्यान पूर्वक कथा सुनता है। लेकिन जो सोता बैठते हैं उनके लिए भी मुझे, और भक्तों के लिए जो श्रोता है वो तो आनंद में डूबे ही होते हैं, तो सोता के लिए भी मुझे जोरदार मैं कहता हूं कि ताली बजाओ, क्योंकि वो भी यदि सो रहा हो तो वो भी जाग जाए। है? तो सेवा सुमिरन सावधान, सावधान होकर के हमें सुमिरन में यानी नाम जप में, कथा में बैठना चाहिए। और सेवा करते समय भी आप सावधान होकर के सेवा करें। देखिए, आप यदि कहीं वॉलंटियर सेवा दे रहे हैं तो कोई आपका अपमान करके जा सकता है, आपको गाली भी दे सकता है।